मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की दिखाई गई है जिसका नाम जेनिफर है और वो एक राइटर है और वो एक अपनी बुक लिखने के लिए किसी शांत जगह पर जाना चाहती है। तो वो इस जगह पर आई है। यहाँ पर ब्रोकर उसको की देता है और मैप बना कर देता है, लेकिन वो रास्ता भटक जाती है। तो वो एक पेट्रोल पंप पर जाकर रुकती है जहाँ पर उसे कुछ लड़के मिलते हैं और वो उसको सही रास्ता बता देते हैं। और फिर जैसे ही वो अपने कॉटेज में पहुँचती है वो अपना सामान सारा सेट करने लगती है और फिर वो अपनी कहानी लिखना शुरू कर देती है। और अगले दिन वो सनबाथ लेने के लिए बाहर लेटी हुई थी और रात को जैसे ही वो बैठती है तभी उसको अपने बाहर वाले कॉटेज से किसी की आवाज़ आती है। तो वो जाकर देखती है लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। और वापस आकर जैसे ही वो बैठती है तो वाइन उसके ऊपर गिर जाती है। तो वो अपने कपड़ों को वॉश करने के लिए अंदर जाती है और जैसे ही वो अपने कपड़े वॉश कर रही थी हमें दिखाया जाता है कि बाहर से उसकी कोई वीडियो बना रहा था। और अगले दिन वो जॉगिंग पर निकल जाती है तो रास्ते में उसको एक खाली घर दिखता है। तो वो उसके अंदर जाती है जहाँ पर काफ़ी सारा टूटा फूटा सामान पड़ा हुआ था। और फिर उसके बाद वो अपने घर पर आती है तो उसे फ्लैश में ब्लॉकेज लगती है। तो वो प्लम्बर को कॉल करती है तो प्लम्बर कहता है कि मैं कुछ देर में आ जाऊँगा। और उससे बात करके जैसे वो उठने लगती है उसका फ़ोन नीचे फ्लैश में गिर जाता है और वो उसको बाहर निकाल लेती है, लेकिन वो चल नहीं रहा था। तो वो उसको सुखाने की कोशिश भी करती है लेकिन वो फिर भी नहीं चलता। और फिर कुछ देर बाद मैथ्यू नाम का प्लम्बर वहाँ पर आ जाता है जो कि मेंटली थोड़ा सा डिसेबल था, लेकिन वो काम अच्छा करता था और वो उसकी सभी पाइप्स को ठीक कर देता है और ब्लॉकेज को भी हटा देता है। तो खुशी के मारे जेनिफर उसको किस कर लेती है और वो कहती है अगर तुम नहीं आते तो मुझे लेक में नहाना पड़ता। और फिर हमें वही पंप वाले दोस्त दिखाए गए हैं जिनका नाम एंडी, स्टैनली और जॉनी है और मैथ्यू भी इनका ही दोस्त है। और स्टैनली से हमें पता चलता है कि वो वीडियो वही शूट कर रहा था और वो सभी लड़कों को वो वीडियो दिखाता है। और फिर हमें जेनिफर दिखाई गई है जो कि अपने काउच पर सो रही थी और सुबह के 4 बज चुके थे। तभी उसे बाहर से आवाज़ आती है कुछ, तो वो जाकर देखती है तो बाहर के आउट हाउस का दरवाज़ा फिर से खुला हुआ था। तो वो उसको लॉक करके जैसे ही अपने कॉटेज में वापस आती है तो उसे अपने लैपटॉप पर उन्हीं 3 लड़कों की पिक्चर दिखाई देती है, जिसे देख कर कि वो अचानक से घबरा जाती है। और तभी वो सारे लड़के इधर उधर से निकल आते हैं, क्योंकि जब वो बाहर आउट हाउस में गई थी लॉक लगाने के लिए इतनी देर में वो सब इसके घर के अंदर आ चुके थे। और जेनिफर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और वो उनको बाहर जाने के लिए कहती है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता और वो उसके साथ बदतमीज़ी करना शुरू कर देते हैं। और जॉनी उसको ज़बरदस्ती अल्कोहल पिलाता है और उसको अपने दांत दिखाने के लिए कहता है। और फिर वो उसके सामने अपनी गन रख देता है और उसको शक करने के लिए कहता है। और फिर वो मैथ्यू को भी कहता है कि इसको देखो और आज रात हम इसके साथ ही बिताएंगे। और तभी वहाँ पर एंडी भी आ जाता है और वो बोतल को शक करने के लिए उसे कहता है। और फिर जेनिफर वही बोतल तोड़कर एंडी के पैर में फेंक देती है और फिर वो वहाँ से भाग जाती है। तभी रास्ते में उसे जंगल में शेरिफ मिलता है तो वो उसे अपनी सारी बात बताती है और उसके साथ वो ब्रोकर भी था जिसने जेनिफर को यह कॉटेज दिया था। और शेरिफ उसको अपने साथ चलने के लिए कहता है और वो ब्रोकर को कहता है कि तुम वापस जाओ। और जैसे ही वो घर में जाता है तो उसे वहाँ पर कोई भी आदमी नहीं मिलता और वो ड्रिंक देखता है और उसे सिगरेट भी मिलती है। तो वो उल्टा जेनिफर के ऊपर ही चिल्लाने लगता है कि तुम नाइट सूट में घूम रही हो, शराब पीती हो, सिगरेट पीती हो, हमारे शहर का माहौल ख़राब कर रही हो और तुम उल्टा ये कहानी बना रही हो कि कुछ लड़के तुम्हारे घर में घुस आए। और फिर वो उसकी तलाशी लेना शुरू कर देता है, लेकिन वो गलत तरीके से उसे छूना शुरू कर देता है। और फिर वो उससे गले से पकड़ कर कहता है बताओ मुझे कि सच में क्या हुआ था। और तभी वो सभी लड़के अंदर आ जाते हैं। यह देखकर जेनिफर भी समझ जाती है कि ये शेरिफ भी उनके साथ मिला हुआ है। और फिर वो अपनी पिस्टल निकाल कर जेनिफर को शक करने के लिए कहता है। और फिर जॉनी जेनिफर का नीचे से पजामा उतार देता है और फिर वो मैथ्यू से कहता है कि अगर तुमने इसके साथ कुछ नहीं किया तो मैं इसको मार दूंगा। और जेनिफर को इस हालत में देखकर मैथ्यू भी एक्साइटेड हो जाता है और वो उसके साथ इंटीमेट होना शुरू हो जाता है। और फिर जेनिफर अपने घर से बाहर आ जाती है, लेकिन वो लड़के फिर से रास्ते में उसको घेर लेते हैं। और तभी जॉनी भी उसको पकड़ लेता है और फिर से स्टैनली उसकी वीडियो बनाना शुरू कर देता है और वो उसको पानी में बार बार डुबो रहे थे। और फिर शेरिफ भी वहाँ पर आ जाता है और फिर वो उसके साथ ज़बरदस्ती इंटीमेट होता है, जिससे कि जेनिफर को काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था और सब लोग उसकी वीडियो बनाने में लगे हुए थे। और फिर सब लोग एक एक करके उसके साथ सेक्स करते हैं। और जैसे ही जेनिफर को होश आता है वो काफ़ी ज़्यादा पेन में थी, लेकिन वो धीरे धीरे चलती जा रही थी और सभी लड़के भी उसके पीछे आ रहे थे। और जैसे ही वो उसके पास जाने की कोशिश करते जेनिफर नीचे लेक में छलांग लगा देती है और वो उन लोगों को दिखाई नहीं देती और उससे काफ़ी देर वेट करते रहते हैं, लेकिन उनको कहीं नहीं मिलती। फिर वो इंस्पेक्टर कहता है कि हमें 6 मील दूर तक जाना होगा, हमें उसकी
लाश चाहिए या फिर वो ज़िंदा चाहिए, किसी भी हालत में उसे पकड़ना होगा। और फिर शेरिफ एंडी को सारे सबूत मिटाने को कहता है और जोनी को कहता है कि तुम उसकी गाड़ी को ठिकाने लगा देना। और वो स्टैनली से उसका कैमरा लेकर उसमें से एसडी कार्ड निकाल कर तोड़ देता है और कहता है कि इसको भी जला देना। और मैथ्यू सब कुछ देख रहा था लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा था। और रात को वो सभी लोग मिलकर सभी सबूतों को जला देते हैं। और अगले दिन शेरिफ उसी ब्रोकर के पास जाता है और वो कहता है कि वो लड़की तो झूठ बोल रही थी, वो लगता है फेमस होना चाहती थी, इसलिए वो कोई कहानी बना रही थी और वो ये घर छोड़कर जा चुकी है। और वो उसे उसके कॉटेज की कीज़ वापस दे देता है। और यहाँ पर हमें मैथ्यू दिखाया गया है जो कि पानी में घूमता रहता था या फिर उसी लेक के आसपास ही चलता रहता था। और बाकी के लोग जेनिफर को ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है और एक दिन ब्रोकर शेरिफ को कॉल करता है और वो कहता है कि जेनिफर के घर से कॉल आया था और वो लोग कह रहे हैं कि 1 महीने से जेनिफर लापता है और आखिरी बार तुम ही तो थे ना उसके साथ। और अगले सीन में स्टैनली भागते हुए एंडी और जोनी के पास आता है और उसको कहता है कि मेरा कैमरा गायब हो गया है, उसमें वो वीडियो थी जो मैंने उस लड़की की बनाई थी। तो वो लोग उसको पीटने लगते हैं कि तुमने इतना बड़ा सबूत क्यों छोड़ दिया। और रात को जोनी के घर के बाहर उसे जेनिफर की चप्पल मिलती है और वह पहचान लेता है और उसे लगता है कि ये सब कुछ मैथ्यू कर रहा है क्योंकि वो दिमागी तौर से परेशान है। और दूसरी तरफ शेरिफ को अपने घर में टेप मिलती है जो कि स्टैनली के नाम पर आई हुई थी और वो समझ जाता है कि कोई मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। और वो जाकर सीधे पहुंचता है स्टैनली और उसके बाकी दोस्तों के पास और वो स्टैनली के ऊपर चिल्लाने लगता है। तो वो सभी कहते हैं कि उसने टेप को संभाल कर रखा था लेकिन पता नहीं वो ऐसे किस तरह से गायब हो गई। तो पुलिस वाला कहता है कि हमें उस लड़की को जल्द से जल्द ढूंढना होगा और पता लगाना होगा। तो वो कहते हैं नहीं, वो तो मर चुकी है, लेकिन मुझे लगता है कि ये चप्पल रात को मैथ्यू मेरे घर के बाहर छोड़ कर गया था। तो शेरिफ कहता है ठीक है, हम पहले उसे ढूंढेंगे मैथ्यू को, और जैसे ही वो मुझे सामने दिखेगा मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। और फिर शेरिफ उस ब्रोकर को भी मार देता है जो उसका आखिरी गवाह था। और यहाँ पर हमें मैथ्यू दिखाया गया जो कि जेनिफर के घर जाता है और फिर उसके सिर पर वार होता है तो वो गिरकर बेहोश हो जाता है। और फिर जैसे ही उसे होश आता है तब सामने उसके जेनिफर बैठी हुई थी। तो वो कहता है मुझे पता था कि तुम जिंदा हो। तो वह कहती है तुम्हें कैसे पता था। तो कहता है मुझे पता है, बस मैं तुम्हें काफ़ी दिनों से ढूंढ रहा था। और वो उससे माफ़ी मांगने लगता है जो भी हुआ उसके लिए। तो जेनिफर उसको अपनी गोद में लटाती है और फिर रस्सी से उसका गला घोटने लगती है। कुछ देर घोटने के बाद कहती है इतनी आसानी से नहीं, और फिर वो उसको खींच कर ले जाती है। और दूसरी तरफ एंडी और स्टैनली दोनों ही मैथ्यू को ढूंढ रहे थे और ज़ोर ज़ोर से पुकार रहे थे। फिर उनको कुछ करीब से नज़र आता है और लगता है कि जैसे कोई भागकर जा रहा है, तो वो उसका पीछा करते हैं। उन्हें लगता है कि वो मैथ्यू है और उसका पीछा करते करते वो एक घर के अंदर पहुंच जाते हैं जिसके अंदर सिर्फ अभी एंडी ही जाता है और स्टैनली बाहर रह जाता है। और एंडी को अंदर जाकर कुछ सामान दिखाई देता है और तभी स्टैनली को बाहर जेनिफर नज़र आती है। और जैसे ही वो उसके पास जाने लगता है, उसने पहले से ही वहाँ पर बिछाया हुआ था जिसमें कि स्टैनली का पैर फंस जाता है और ज़ोर ज़ोर से एंडी को पुकारने लगता है। और जैसे ही वो एंडी वहाँ पर पहुँचता है, वो उसका पैर देखता है तो पीछे से जेनिफर आकर उसके सर में बेसबॉल मार देती है जिससे कि वो बेहोश हो जाता है। जब उसको होश आता है तो वो बाथटब के ऊपर था और उसके हाथ पैर बांधे हुए थे और उसको 2 लकड़ियों के सहारे ही उसके ऊपर रखा गया था और जिसमें धीरे धीरे पानी भरना शुरू हो जाता है। और दूसरी तरफ जब स्टैनली को होश आता है तो जेनिफर उसकी वीडियो बना रही थी और उसने उसको भी टेप्स के साथ पेड़ के साथ ही बांधा हुआ था। और फिर उसको कहती है मुझे लगता है तुम्हें भूख लगी है, और वो एक मरा हुआ चूहा उसके मुंह में ज़बरदस्ती डाल देती है जिससे कि स्टैनली वोमिट करके बाहर निकाल देता है। और फिर वो 2 हुक्स लेकर स्टैनली की आंखों के ऊपर फंसा देती है और वो अंदर चली जाती है। और अंदर एंडी भी मदद के लिए चिल्ला रहा था और तभी जेनिफर आकर उसके मुंह को पानी में बार बार डालती है और कहती है मैं अभी आती हूँ। और फिर से वो स्टैनली के पास बाहर चली जाती है और एक मच्छी निकालती है और उसको काट कर वो उसमें से जो भी मांस निकलता है वो सारा स्टैनली के चेहरे के ऊपर लगा देती है, उसके कपड़ों के ऊपर लगा देती है और फिर अंदर जाती है। अंदर जाकर वो पानी में एसिड पाउडर मिला देती है और एंडी के नीचे से एक लकड़ी भी निकाल देती है। और जैसे ही एंडी का बैलेंस बिगड़ता है, उसका मुंह पानी के अंदर चला जाता है। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है क्योंकि उसका मुंह जल रहा था। और फिर उसको वो बार बार उसका मुंह उसमें डुबो देती है। और फिर हमें दिखाया गया है कि ऐसे ही तड़प तड़प कर एंडी और स्टैनली मर जाते हैं क्योंकि स्टैनली को भी बाहर से कौवों ने खा लिया था, उसकी आंखें भी निकाल लेते हैं। और दूसरी तरफ एंडी भी तेज़ाब वाले पानी में गिरकर ही मर जाता है। और फिर हमें जॉनी दिखाया गया जिसके पेट्रोल पंप पर एक सेक्सी सी लड़की आती है और जैसे ही वो उसके पास जाता है तो वो जेनिफर निकलती है और वो अचानक से उसके सर पर वार कर देती है। और जब
जॉनी को होश आता है तो उसके हाथ पैर बांधे हुए थे और उसके मुंह को भी उसने कसकर बांधा हुआ था पीछे से रस्सी से। और फिर वो उससे कहती है कि तुम्हें मेरे दांत निकालने का काफ़ी शौक था ना। फिर वो उसके एक एक करके सारे दांत निकालने लगती है, लेकिन वो फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। और वो कहता है कि हमें तुम्हारे साथ बहुत मज़ा आया था, जैसे हमने उस दिन तुम्हारे साथ किया था। और फिर वो एक बड़ी सी सीज़र लेती है और नीचे से जॉनी के पार्ट को कट कर देती है और फिर उसको उसी के मुंह में डाल देती है। और वो कहती है कि मुझे कह रहा था ना कि चूसो चूसो, अब तुम खुद चूसो। और नीचे से उसके काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है और फिर वो वहाँ से बाहर आ जाती है। और ब्लीडिंग होने के कारण अंदर जॉनी भी तड़प तड़प कर मर जाता है। और फिर हमें शेरिफ दिखाया जाता है, जिसको घर से कॉल आता है और उसकी वाइफ कहती है कि हमारी बेटी की नई टीचर आई है, वो तुमसे मिलना चाहती है। तो वो कहता है मेरी बात करवाओ। तो वो उनसे उनका नाम पूछता है तो वो कहती है मेरा नाम जेनिफर है। तो वो हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं तुम वहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो कहती है आपकी बेटी बहुत अच्छी है। और इतना कहते हुए वो फ़ोन कट कर देती है। और शेरिफ जल्दी से अपने घर पहुँचता है तो उसकी बीवी कहती है कि उसकी टीचर उसे प्ले पार्क में लेकर गई है। तो वो भागकर पार्क में जाता है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं मिलती है। जैसे ही वो गाड़ी में वापस आता है तो पीछे से जेनिफर उसके ऊपर हमला कर देती है। और जब उसको होश आता है तो जेनिफर ने उसके कपड़े उतारे हुए थे और उसके बैक पार्ट पर उसने गन लगा रखी थी। और फिर वो उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो वो कहती है ठीक है, मैंने भी तुमसे ऐसा ही कहा था, लेकिन मेरी क्या गलती थी जो तुमने लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया, इतना बुरा सलूक किया। और फिर जेनिफर रस्सी का एक सिरा गन के ट्रिगर पर और दूसरा सिरा घुमाकर सामने बैठे हुए मैथ्यू के हाथ पर बांध देती है। और मैथ्यू अभी बेहोश था और वो जाते टाइम शेरिफ से कह जाती है कि अभी ये कुछ ही देर में होश में आ जाएगा, हैव ए गुड डे। और इतना कहते ही वो बाहर आ जाती है और शेरिफ अंदर से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा वगैरह वगैरह। और तभी मैथ्यू होश में आ जाता है तो शेरिफ उसे कहता है हाथ मत हिलाना, हिलना मत। और इतना कहते ही मैथ्यू अपना हाथ हिला देता है और उससे हाथ से रस्सी खिंच जाती है और ट्रिगर भी दब जाता है, और जिससे कि शेरिफ के बैक पार्ट से होते हुए गन निकलती है और उसके सीधे मुंह से निकलकर गोली सीधा मैथ्यू को जाकर लगती है। और यहीं पर ही वो दोनों ख़त्म हो जाते हैं और बाहर बैठी हुई जेनिफर मुस्कुरा रही होती है और यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है।